चलो बड़बड़ बंद करो, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ोगे और सॉल्व करोगे, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। इसके पहले स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन तो हमने शॉर्ट ट्रिक लिया था। अगर टोटल डिस्टेंस का हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ विथ स्पीड v2 तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। और इफ द टोटल टाइम का आधा टाइम v1 स्पीड से एंड रिमेनिंग हाफ टाइम विथ v2 स्पीड तो एवरेज स्पीड विल बी v1 प्लस v2 बाई 2। वो तो शॉर्ट ट्रिक था, बाकी क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, सोचो और सॉल्व करो। ये आगे बैठने वाली ताई कहाँ है? वो कस्बे ताई, उसके बाजू में बैठती थी वो भी, वो कोपरे में बैठा ही थी वो लड़की का। फिर उधर चल चल तिगड़ा, बड़बड़ कर रही थी तू, पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। हमें करके दो। ए बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ मतलब पूरी तरह से नॉर्थ की तरफ। एक पंछी, ए बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ कितने वेलोसिटी से? इतना, कितनी देर? 15 सेकेंड्स पर। 20 मीटर पर सेकेंड से 15 सेकेंड तक नॉर्थ की तरफ गई फॉर 5 सेकेंड्स, रेस्ट फॉर 5 सेकेंड। उसके बाद फिर उसने आराम किया, कितना? 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी जीरो होगी ना। 5 सेकेंड तक रेस्ट किया उसने तो उतनी देर, देखो 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ जा रही थी विच 15 सेकेंड तक चलते गई, है ना। उसके बाद फिर 5 सेकेंड रेस्ट किया एंड देन फ्लाइज ड्यू साउथ, और उसके बाद साउथ की तरफ मूव हुई, कितना? 24 मीटर पर सेकेंड से कितनी देर? 10 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन है एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना फॉर द होल ट्रिप? निकल जाएगा क्या? स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दो चीजें है ना। बस आधा डॉक्टर बनती क्या? आधा इंजेक्शन मैं देती, आधा तुम तुम्हारा देख लो, आधा टॅबलेट मैं लिखती, आधा तुम देख लो, तुम्हारे मन से कोणतंही घेऊन टाका। मेले तर ते अर्ध्याची चुकी, मैंने तो बरोबर दिया था। आ जाएगा ना। ये बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, मान लेते हैं बर्ड यहां से निकला और नॉर्थ की तरफ गया, ये नॉर्थ 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 गया, कितना पता नहीं, ये तो निकालना पड़ेगा। 20 मीटर पर सेकेंड से, v1 बोल देंगे अपन, 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर? 15 सेकेंड तक, इसको टाइम t1 बोल दे क्या? तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसने नॉर्थ में? डिस्टेंस विल बी s1 बोल दो, s1 इक्वल्स टू v1 इंटू t1 होगा क्या? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस इक्वल्स टू कितने स्पीड से? 20, कितनी देर? 15। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? कितना? 300 मीटर। ऐसा ही सिस्टम यूज किया है। तो यहां कहीं पहुंचा होगा, उसके बाद 5 सेकेंड रेस्ट किया, तो T2 टाइम, T2 टाइम इज 5 सेकेंड, और इसके बाद फिर वापस साउथ की तरफ। अब ये वापस टर्न हुआ इसी रास्ते पे, अपन दिखा इधर से रहे, इसी रास्ते पे फिर वापस आया, और कितनी देर तक? 10 सेकेंड तक, मतलब इसको टाइम T3 बोल देंगे। T3 10 सेकेंड तक चलता गया विच 24 मीटर पर सेकेंड। तो V3 will be equals to 24 मीटर पर सेकेंड। 24 मीटर पर सेकेंड से 10 सेकेंड तक चलता गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने? 240 मीटर। यहां नॉर्थ की तरफ 300 मीटर गया था, 5 सेकेंड रुका, और फिर 240 मीटर वापस आया साउथ की तरफ। तो वापस मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, आया तो इसी रास्ते पे होगा ना। ये वापस आया, आया कितना? यहां कहीं तो भी आया होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना कवर किया उसने?
240 मीटर। हमको दो चीजें निकालनी है। पहला v एवरेज, एवरेज स्पीड निकाल दो। एवरेज स्पीड क्या आएगा? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 300, 240, 300 प्लस 240, 540 मीटर अपॉन में कितने टाइम में? 15 मीटर, 15 सेकेंड्स, फिर 5 सेकेंड रुका, 20 सेकेंड्स और फिर 10 सेकेंड्स। कितना? 30। ये कैंसल, 54/3 कितना आ गया? 18 मीटर पर सेकेंड। ये तो एवरेज स्पीड हो गया। हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नॉर्थ की तरफ गया 300, वापस आया 240 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 60 अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा? मतलब कितनी उसकी एवरेज वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड। अलग का कितने जनों ने निकाल लिया था? वो अकेली बैठी वाली थी आलो तक। बड़बड़ करेगी तो कैसा आएगा? हटा दो। समझा? ये बात ये करके दिखाओ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन को समझ लो। हॅलो, हाँ सर। तर नाही म्हटलं 11 पेपर होता, तर फक्त त्यांना 15 मिनिटं लवकर होता का? 1:15 ना, हॅलो, 1:15 सोडू ना। नाही नाही नाही, थोडं लवकर सोडा ना. 1 वाजता पेपर त्यांचा, तर 10-15 मिनिटं लवकर सोडा. म्हणजे 5-10 मिनिटं त्यांना ब्रेक द्यायचा आणि 1 वाजता पेपर चालू करायचा. बर बर हा, म्हणजे 12:50 जरी सोडलं तरी काय किंवा 12:45 सोडा. बर बर सर। हो हो सर. खुश मत हो, कहीं सोड़त नहीं। उनका काम है बोलना, मेरा काम थोड़ी बोल सुनना है उनका। मैं पूरा 1 घंटा लूंगा, 1 घंटे का कह रहे ना। हाँ। चलो चलो। The displacement of a point moving along a straight line is given by डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा कुछ देख करके याद आता होगा तो ऐसा अपन कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशन में क्वेश्चन सॉल्व करते थे क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से दिया जा रहा है। यहां पर एस क्या है और टी क्या है? टाइम। क्वेश्चन है वेयर एस इज इन सेंटीमीटर, एस ये सेंटीमीटर में है और टी ये सेकेंड्स में। सीधी बात है, टाइम होगा। कैलकुलेट इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल स्पीड, इनिशियल कोई भी चीज बोला कि लगी समझ जाना। इनिशियल मतलब जब हम टाइमर चालू कर रहे हैं, मींस टी विल बी 0। इनिशियल मतलब टी विल बी 0। हमको क्या निकालना है? इनिशियल स्पीड। दूसरा निकालना है स्पीड एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। मेरे पास इक्वेशन किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। मुझे निकालना क्या है? स्पीड। और पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है। मंजिस अगर मैं वेलोसिटी भी निकालता हूं तो वो स्पीड ही होगा, बराबर ना। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बोला है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है और मुझे वेलोसिटी निकालनी है, मींस स्पीड निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज velocity, and since the motion is straight line motion, velocity, magnitude of velocity will be speed, बराबर। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट देख रखा है s, s इक्वल्स टू 4t का स्क्वायर प्लस ऑफ 5t माइनस ऑफ 6। ये मिल गया मुझे डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होगा? ds बाय dt होगा क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम मीन्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ये वाला टर्म, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 8t प्लस 5, ये ds बाई dt ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज 8t प्लस 5। अब ये मिल गया मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन। अब वेलोसिटी में t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको वेलोसिटी अलग अलग टाइम पर मिलेगा। सिंस v इक्वल्स टू 8t प्लस 5, वेलोसिटी वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 इनिशियल होगा 8, t की वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस ऑफ 5, तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 मींस इनिशियल इक्वल्स टू 5, कितना होगा यूनिट क्या लिख दूं मीटर बोलने वालों, इधर डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर कैसे हो जाएगा, कितना आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड आया है ना। हमने निकाला वेलोसिटी पर मोशन ये स्ट्रेट लाइन का था तो वेलोसिटी ही स्पीड है। दूसरा हमको निकालना है स्पीड एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड मींस वेलोसिटी का इक्वेशन में t की वैल्यू 4 पुट करेंगे क्या 8 इंटू 4 प्लस ऑफ 5 कितना आ जाएगा 32 प्लस 5 37, यूनिट क्या लिख दो आया, समझा, क्लियर है, बता दो कन्हैया आलय का, आलय का म्हणजे कळालं का, आया क्या, आया म्हणजे आया मतलब बच्चे संभालने वाली, आया बोलते ना अपन, मेरा महबूब आया है। चलो ये करके दिखाओ। अब मैं करूंगा नहीं, सबका आंसर आना चाहिए। अच्छा ये एक्सीलरेशन है तो मेरे ख्याल से तो इसको छोड़ ही दो, एक्सेलेरेशन अपन ने पढ़ाई क्या अभी तक, वैसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो लेकिन मेरे को मन मन में गाली जरूर, जिसका निकलेगा जिसका नहीं निकलेगा वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पीछे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो ये बोलेगा आज तो नहीं सीखा तो ये क्वेश्चन, इसको अपन बाद में करेंगे, बस याद दिलाना कि एक क्वेश्चन अपना एक्सेलेरेशन का बाकी है, ये करके दिखाओ। एलएन वालों को पता चला ना उनके क्वेश्चंस का मैं ये ऐसे उपयोग कर रहा तो मेरी गचंडी दबा देंगे, ये सब उनका मटेरियल है, क्रॉप करके डाला हुआ है। 2.5 लाख रुपए फीस है उनकी, यही पढ़ाते हो। आ जाएगा ना, चिल्लर चीज है, जल्दी जल्दी निकालोगे। एयर डिस्टेंस बिटवीन कोटा टू जयपुर, दो पोजीशंस देके रखे हैं कोटा और जयपुर, उनके बीच का एयर डिस्टेंस, एयर डिस्टेंस मतलब घूम घूम के होगा क्या, सीधा सीधा होगा, मतलब वो किसकी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, एयर डिस्टेंस बिटवीन कोटा एंड जयपुर इज 260 किलोमीटर, मतलब ये क्या है डिस्प्लेसमेंट कोटा और जयपुर, एंड रोड डिस्टेंस इज 320 किलोमीटर, रोड तो घूम घूम के जाएगा ना, बराबर, मतलब वो डिस्टेंस है। ए डिलक्स बस विच मूव फ्रॉम जयपुर टू कोटा, एक बस है जो जयपुर से कोटा जा रही है, इट टेक्स 8 आवर्स while an aeroplane reaches in just 15 minutes, तब तो चिल्लर चल गया, तो सबका आ जाना चाहिए, फाइंड ये जे सबका आना चाहिए, निकालो जल्दी। पहला वाला निकाला है हमको एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड v एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड ऑफ बस, बस में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी 320 अपॉन में कितना देर लगा 8 घंटा, कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर होगा क्या। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, एवरेज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी निकालना है किसका, बस का, बस का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बस का डिस्प्लेसमेंट
कितना होगा? 260 होगा ना भाई, जितना एरियल डिस्टेंस है उतना ही होगा। तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। 260 अपॉन में टोटल टाइम कितना लग रहा है बस को? 8 आवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा ये? 36.6 यूनिट क्या लिख दो? किलोमीटर पर आवर। थर्ड वन निकालना है हमको एवरेज स्पीड। स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एरोप्लेन का टोटल डिस्टेंस। एरोप्लेन तो सीधा जाएंगे, वो थोड़ी बोलेंगे रोड तेरा है मैं भी घूम के जाऊंगी, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 260 किलोमीटर, बराबर ना। और उसको कितना टाइम लग रहा है? 15 मिनट। 15 मिनट मतलब कितना आवर? आवर में कन्वर्ट कर दिया ना। 15/60 मीन्स 1/4। तो ये हो गया 1/4 आवर। ये आवर में कन्वर्ट किया और ये है किलोमीटर में। ये 4 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 260 इंटू 4 1040 होगा क्या? 1040 किलोमीटर पर आवर आएगा। उसके बाद हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी सेम होगा क्या, है ना। ये स्ट्रेट लाइन का मोशन हुआ है तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी भी इतना ही होगा। का आगे बढ़े। 32.5। बाकी सबने किया है, इतना ही है ना। चलो आगे बढ़ो, ये करके दिखाओ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन सब के ऊपर मेरे ख्याल से 1-2 एक्सरसाइज होंगे मॉड्यूल्स के अंदर। फिर आपने अलग से जो बुक बोल रखी है जीआरबी, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करो। करो 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 करो, अच्छा क्वेश्चन है वो। सबका आंसर आना चाहिए। एक पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इन सच अ वे दैट इट कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस, है ना। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितने स्पीड से? विथ 3 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, और बचा हुआ आधा डिस्टेंस, जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस है उसमें से 2 इक्वल टाइम इंटरवल से ट्रेवल कर रहा है। मतलब बचे हुए टाइम में, बचा हुआ आधा डिस्टेंस का जो टोटल टाइम लग रहा है उसमें टोटल टाइम का आधा टाइम और आधा टाइम है। 2 बार शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं अपन। विथ स्पीड्स इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। से कंसेप्चुअली सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा। सॉल्व तो वैसे हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मुझे सीधा स्पीड वगैरह देखे रखा है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक यूज करो ना, आसान जाएगा। आ गया? कितने जनों का आया? इकड़ नहीं, क्वेश्चन समझा के, लेकिन आ जाएगा ना।
ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पे आया होगा। और इसके दो पार्ट कर देंगे अपन। मान लेते हैं पार्टिकल ए से बी, ये टोटल डिस्टेंस कवर किया इसने, कहां से, ए से लेकर के बी तक। और ये जो ए से बी तक है ये टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस, ये ले लो क्या, आधा डिस्टेंस ये होगा, और बचा हुआ आधा डिस्टेंस ये है क्या, ये जो आधा डिस्टेंस है वो कितने स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड। और बचा हुआ आधा डिस्टेंस फिर से 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा ये सब तो हमको कुछ दिया नहीं है, बराबर ना। ये जो बचा हुआ टाइम है, इस पॉइंट को सी बोल दे रहा हूं, जो बचा हुआ डिस्टेंस है, इस बचे हुए डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया है। पहला वाला 4.5 से, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 4.5 मीटर पर सेकेंड, और बचा हुआ आधा टाइम लगा है उसको, वो ट्रेवल किया उसने। तो ये तो लॉजिक मेरा गलत हो जाएगा। ये वाला ये कम स्पीड से गया ना, कम स्पीड से गया तो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये बराबर है, सही है। ये वाला 4.5 मीटर पर सेकेंड से, और बचा हुआ आधा टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, ये 7.5 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन है एवरेज स्पीड। अब मेरे को बताओ, जो दूसरी वाली शॉर्ट ट्रिक थी वो वही थी क्या, टोटल डिस्टेंस का, टोटल टाइम का आधा टाइम अगर v1 स्पीड से और बचा हुआ आधा टाइम अगर v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड कितनी होती थी, v1 प्लस v2 अपॉन में 2 होता था ना। अब यहां से देखो, अगर मैं इसको पॉइंट सी नाम दे दूं तो सी से बी तक ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, ये टोटल डिस्टेंस है। इस टोटल डिस्टेंस में इतना टाइम और ये वाला टाइम सेम है, अरे यहां से यहां तक का जाने वाला टाइम और यहां से यहां तक का जाने वाला टाइम सेम है ना, इनटू इक्वल टाइम इंटरवल्स बोला है। मतलब यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा होगा उतना यहां से यहां तक, टोटल टाइम का आधा टाइम v1 स्पीड से और बचा हुआ आधा टाइम v2 स्पीड से। तो यहां से यहां तक का एवरेज स्पीड कितना होगा, v1 प्लस v2 मीन्स 4.5 प्लस 7.5 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, बराबर। अब सोच के देखो, ये जो इतना डिस्टेंस है वो उसका एवरेज स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब टोटल डिस्टेंस कवर कर लो। ये टोटल डिस्टेंस में आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से और बचा हुआ आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से। तो उस केस में इन टोटल डिस्टेंस का जो एवरेज स्पीड होगा, v एवरेज यहां ले रहा हूं, v एवरेज विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स v1 इंटू v2 अपन में v1 प्लस v2, 3 प्लस 6 9, 3 1 जा 3, 3 जा 3, 2 जा 2 2 4 मीटर पर सेकेंड। आला समझा, कितने जनों ने निकाला था, छोरा लोग डॉक्टर नहीं बनना तुमको। अच्छा, ये अपनी अभी जो 12th में नीट की बैच है क्या, उसमें उल्टा है, बच्चे जल्दी, तुम भी निकालोगे शायद आगे, पता नहीं, अभी तो बैच चालू हुई ना। वहां पे बच्चे 3-4 बच्चे हैं, बहुत शार्प है, बॉयज, और लड़कियां सब ढ है। एक को भी एक नहीं, 1-2 जन है, नहीं तो बाकी को देख करके ऐसे लगता भी नहीं है कि ये लोग डॉक्टर बनेंगे, है ना। 4-5 महीने में हमको समझ में आ गया था कि कौन कौन डॉक्टर बनने वाला है, कौन कौन नहीं। कन्हैया ऐसे क्या देख रहा मैं थोड़ी डॉक्टर बनाऊंगा, तुम्हारी मेहनत डॉक्टर बनाएगी, है ना। कोई कोचिंग क्लास वाला किसी की गारंटी नहीं ले सकता, और ना तो कोई कोचिंग क्लास किसी को डॉक्टर बनाता है। हाँ, ये बोलो कि हर कोचिंग क्लास मेहनत करता है कि तुम लोग डॉक्टर बनो, पर तुमको डॉक्टर बनाएगा तुम्हारी अपनी मेहनत,
कोचिंग मैं इधर से कितने भी क्वेश्चंस कराऊं या फिर मेरी जगह पे एलन वाला हो कितना भी कराऊं, तुम महेश्वरी सर आ जाए मस्त पढ़ाते बैठे पढ़ा, और तुम घर पे कुछ करे भी मत, मन में रखो सर तुम करने दो, तुम डॉक्टर बनोगे। फिर छोड़ो आगे बढ़ो, ये करके दिखाओ। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन पढ़ के समझ के डायग्राम ड्रॉ करोगे, नका का डायग्राम हो फिर भी ड्रॉ करना। ये ना भगवान ने यहाँ दिया ना, इसको चलाना है, 9th 10th नहीं है ये, मगअप करो, मार्क्स लाओ 95%, घर वालों को लगेगा अरे वाह मेरे बेटे को 95% आया, मुझे तो 40% आया था 10th में, फिर घर वालों को मेरा बेटा कितना होशियार है, मेरा बेटा जाएगा IIT। उनको थोड़ी पता होता है बच्चे ने 10वीं में क्या क्या गुल खिलाए थे, वहाँ एग्जाम में किया था कि नहीं, बोर्ड के एग्जाम में क्या किया था तुम लोगों ने, तुम लोगों ने नहीं, नहीं मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसे 10th में ज्यादातर बच्चे करते हैं, कॉपियां करता ना, पर तुम लोगों का नहीं, तुम लोगों अच्छे बच्चे हो तुम। चलो चलो क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो समझो, आंसर निकाल के दो। लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, घड़ी, घड़ी का मिनट हैंड, घड़ी में 3 हैंड होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, तो मिनट हैंड की बात हो रही है। लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 4.5 सेंटीमीटर, बराबर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द मिनट हैंड, मिनट हैंड का टिप, टोक सबसे ऊपर वाला है ना, सबसे ऊपर वाला सबसे बाहर वाला, उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM, जब सवेरे के 6 बज रहे हैं तो मिनट हैंड कहाँ होगा, 12, यही होगा ना, इधर 12 3 6 9, बराबर। मिनट हैंड यही होगा क्या, ये कितने बज गए, आवर हैंड यही कहीं पे भी होगा, आवर हैंड ये अपने को आवर हैंड से थोड़ी कुछ लेना देना है, बराबर। तो ये बज गए हैं, नहीं 6 बज रहे थे, ये इधर होगा ना आवर हैंड, ये 6 है ना, ये आवर हैंड छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, जबकि हमको लेना देना मिनट हैंड से, बराबर। ये सवेरे सवेरे के 6 बज रहे हैं ना, ये सवेरे वाला 6 है, तो सवेरे 6 से लेकर के 6:30 बजेंगे तो ये मिनट हैंड कहाँ आएगा, नीचे, यहाँ आ जाएगा ना, मिनट हैंड आ गया नीचे, तो ये मिनट हैंड यहाँ से घूमते 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 यहाँ आ गया, मतलब ये वाला इसका टिप है, टिप, टिप यहां से कहा आया, यहां पर, बराबर ना। तो टिप ने सर्कुलर मोशन किया, टिप यहां से यहां से यहां से यहां आया। ये जो मिनट हैंड है, इस मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, बराबर। तो हमको पहला निकालना है एवरेज वेलोसिटी, इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4.5 यही है ना, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, तो 9 सेंटीमीटर अपॉन में टोटल टाइम कितनी देर में हुआ ये, आधा घंटा, मतलब आधा घंटा यार, आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स, मतलब कितना ही हो जाएगा, 9/30 सेंटीमीटर पर मिनट। बाकी इसको कन्वर्ट कर देंगे अपन, किस में करोगे, रहने दो, 9 सेंटीमीटर अपॉन में 30 मिनट, मिनट को सेकंड में कर दिया तो कितना हो जाएगा ये, इंटू 60 सेकेंड्स, ये होगा ना, मिनट 30 मिनट 30 इंटू 60 सेकेंड्स, बाकी और क्या ही कर दोगे, 9 सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर अपॉन में 30 इंटू 60 सेकेंड्स। अब खेलते बैठे इसके साथ क्या ही करोगे, 3 3 जा 3 20 जा, ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3
टेंजा। तो न्यूमरेटर में कितना बच गया, 10⁻⁻², डिनोमिनेटर में 10 इंटू 20, 200 मीटर पर सेकेंड। इसको और छोटा कर दे, डिनोमिनेटर से 10⁻², बाजू हटा करके ऊपर लेकर के गए तो 10⁻, कैंसिल -4, 10⁻⁻4, और बचेगा कितना, 1/2। 1/2 मतलब 0.5। इसको फाइनली लिख सकता हूं 0.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। पहले वाले का आंसर आया। दूसरा वाला, सवेरे 6 बजे से शाम के 6 बज गए तो एवरेज वेलोसिटी कितनी। सवेरे 6 बजे मतलब ये मिनट हैंड यहां था, और शाम के 6:30 बजे, शाम के 6:30 बजे मतलब कहां आएगा मिनट हैंड, यही आएगा क्या, है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 9 सेंटीमीटर ही। तो दूसरे केस में एवरेज वेलोसिटी, दूसरे केस में एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज 9 सेंटीमीटर अपन में टाइम कितना लगा, 12 आवर 30 मिनट। 12 आवर प्लस 30 मिनट। अब कन्वर्ट करते बेटे इसको, 9 सेंटीमीटर अपन में 12 आवर मतलब कितने मिनट, 12 इंटू 60, 12 इंटू 60 होगा ना, तो कितना आ रहा है, 720 मिनट। 720 मिनट प्लस ऑफ 30 मिनट इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर अपन में 750 मिनट। तो एक का आंसर अपना यही आ गया, 9/750 सेंटीमीटर पर मिनट। बाकी इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर दोगे, 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर अपन में 750 इंटू 60 सेकेंड्स होगा। बाकी जो भी होगा कितना, पक्का कैलकुलेशंस कर लो। बाकी सब तो मोह माया है। 4500। हड़बड़ में गड़बड़ करेगी ताई तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे डॉक्टर चलेंगे क्या, ये इंजेक्शन दे दिया और ये नहीं देना था, इस चक्कर में वो पेशेंट तो गया। कितना, 45,000, 45000 मीटर पर सेकेंड। पक्का, ये तो गड़बड़ है ताई, ये इतना बड़ा तो नहीं आएगा ना, ये कम आ रहा है, वो कैसे इतना ज्यादा आएगा। टाइम बता रही थी सिर्फ, अरे ताई पूरा कैलकुलेट करके बताना था ना। छोड़ो, ये बाकी सब कर लोगे, हटा दो, ये तो कैलकुलेशन है ना। आगे बढ़े, जे बात, फाइनल आंसर 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, होप सो गड़बड़ ना हो। चलो इसको पढ़ो और करके दो। ये आदत डालो, क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेना उसको। बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि त्यांना फिजिक्सचे क्वेश्चनच कळत नाही, क्वेश्चन नहीं समझेगा तो क्या ही करेंगे वो। बच्चे पढ़ते रहते हैं, बच्चे पढ़ते रहते हैं और बाद में बोलते हैं सर हम बहुत पढ़ते हैं, हमको सब समझ में आता। आप पढ़ाते, उनका बोलना कैसा रहता, सर आप पढ़ाते ना तो हमको सब समझ में आता, पर हम क्वेश्चन करने बैठते तो आता ही नहीं। तो बात ऐसी होती कि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं तुमको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो तुमको पता चल जा रहा है कि उसमें क्या छिपा हुआ है। पर याद है, जब तक खुद डेवलप नहीं करोगे तब तक तुमसे होगा क्या। एग्जाम में तो मैं नहीं आने वाला हूँ, कोई बताने वाला तो है नहीं इसके अंदर क्या दिया है, क्या पूछा है और कैसे करोगे, समझना तो खुद है ना। एक बार ये आदत बन गई तो उसके बाद फिर स्पीड पे वर्क करना है तुमको, कितनी जल्दी जल्दी। टाइम का खेल है ना, नीट क्रैक करना मतलब तुमको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। इन शॉर्ट फिजिक्स की बात करें तो 60 मिनट में 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिलेगा तुमको। शॉर्ट ट्रिक्स ये तुमको याद होनी चाहिए।
अंडे सर को किसने बताया मैं छोड़ने वाला नहीं? चलो करके दो, जब तक ये होगा नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। ये पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, इतने कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। फाइंड द चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज कितना? अरे यार ये मस्त है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है और फिर पूछ रहा है कि चेंज इन स्पीड कितना, कितना होगा? कितना? जीरो। चेंज इन स्पीड विल बी जीरो। तो पहला बिट, फाइंड द चेंज इन स्पीड जीरो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड कब? व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रेवोल्यूशन। तो मान लेते हैं कि ये गोल चक्कर मार रहा है वो, है ना, और उस केस में हाफ रेवोल्यूशन जब उसने कंप्लीट किया, जब पार्टिकल यहां रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी क्या? v, ये कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये आधा चक्कर मार के यहां आया तो इसकी वेलोसिटी किधर गई? इस तरफ। इसको v2 बोल दे क्या? फाइनल वेलोसिटी। ये वाली वेलोसिटी v1, यही होगा क्या? हमको बोला है कि चेंज इन वेलोसिटी निकालो। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v2 माइनस v1 कितना आएगा? जीरो। बोलने वाली ताई, वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है। ये v1 वेक्टर, ये v2 वेक्टर, हमारे पास एक v1 वेक्टर है और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है v2 वेक्टर। v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, और क्या ले लूं? माइनस ऑफ 2 टाइम्स v1 का मैग्नीट्यूड v2 का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 है क्या? अब वैल्यूज पुट करो ना। अंडर रूट ऑफ v2 की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर प्लस v1 10 का स्क्वायर, कॉस 180 की वैल्यू कितनी? -1, -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्या? 2 टाइम्स v1 की वैल्यू 10, v2 की वैल्यू 10, यही होगा क्या? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स 10 का स्क्वायर होगा ना। 4 टाइम्स 10 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर, 2 टाइम्स 10 कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे दिया ना, आया? समझा? यहां थामेंगे।